धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने लगाए हैं। जीवन संगिनी ने ये आरोप लगाए हैं तो विशाल नेहरिया ने भी पुलिस के पास पहुंचकर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। ये शादी हम दोनों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो मुझे फिज़िकली, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। ओशीन शर्मा धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया की पत्नी, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। ये एचएएस से अधिकारी है और राजनीतिक घराने से इनका रिश्ता 2 महीने पहले ही जुड़ा था और ओशीन ने पति विशाल नेहरिया पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं 2018 बैच की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और 2019 बैच की मैं एचएएस अधिकारी हूँ और मेरी शादी विशाल नेहरिया जो कि एमएलए धर्मशाला है प्रेजेंटली, उनसे 26 अप्रैल को हुई थी और ये शादी हम दोनों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो मुझे फिज़िकली, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। इन्होंने पुलिस में बाकायदा शिकायत दी है और पति पर मानसिक प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए हैं। पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए तो खुद विशाल नेहरिया एसपी से मिलने पहुंची और उल्टा पत्नी पर ही उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही पत्नी से ये भी अपील की कि घर के मामले घर में ही सुलझने चाहिए। हालांकि अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाए हैं और मामला भी हाई प्रोफाइल है, तो पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। काबिले गौर है कि 26 अप्रैल को ही दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे और महज 2 महीने में घरेलू कलह बाहर आ गई। ओशीन शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। इसी मामले पर बड़ी खबर, विशाल नेहरिया के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। धर्मशाला के कचहरी चौक पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। नेहरिया की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी हुई। शिकायत के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। हालांकि विशाल नेहरिया की पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, उनके बाद विशाल नेहरिया ने भी एसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी बात रखी, सभी आरोपों को नकारा और अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मामला सियासी रंग लेता जा रहा है। विशाल नेहरिया के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। धर्मशाला के कचहरी चौक पर प्रदर्शन किया, नेहरिया की गिरफ्तारी की मांग उठाई और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी धर्मशाला से विचित्र शर्मा जुड़े हैं। विचित्र, विधायक और उनकी पत्नी का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। कांग्रेस ने बाकायदा गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए नारेबाजी की है, क्या जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, देखिए ये तो जग जाहिर है कि जैसे ही अगर कोई सत्ता पक्ष में कोई सरकार होती है और उन पर अगर किसी तरह के इस तरह के खास तौर पर संगीन आरोप लगते हैं, तो फिर जो विपक्ष में बैठे हुए जो पार्टी होती है या विपक्ष में बैठे हुए जो नेता होते हैं, उनको तो बैठे बिठाए जो है वो बटेर हाथ लग जाता है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है कि अभी जिस तरह से यहाँ भाजपा की ओर से जो महामंथन यहाँ धर्मशाला में किया जा रहा है, तो खुद विशाल नेहरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर जो है शांतवादियां ढूंढी जा रही थी, वहां पर जो है वो मोक्ष प्राप्ति की बात की जा रही थी। वहीं पर आकर जो है वो इस तरह का एक वाकयात सामने आ जाता है, वो भी उन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व जो वो यहाँ पर मौजूद हो, भाजपा का जो बड़े वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हो। तो ऐसे मौके पर अगर इस तरह का मामला अगर सामने आता है तो वाकई में चिंता का सबब तो रहता ही है। और ऊपर से लगे हाथ जो है बहुत बड़ा बटेर जो है वो विपक्ष को लग चुका है। अब विपक्ष इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। उनकी ओर से तो बाकायदा भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है सुदेश की अभी किसी भी और कहीं किसी भी ओर से
कोई एफआईआर दर्ज यहां पर नहीं करवाई गई है। ऐसा नहीं है कि खुद पुलिस जो वो सू मोटो ले ले और एफआईआर दर्ज करवा दे, इस तरह का कोई अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले कोई ना कोई तो आ गया है जिसने, जिस तरह से अभी वीडियो वायरल हुई है, अभी तो महज वीडियो वायरल हुई और वीडियो की मार्फत ही लेकिन विचित्र जानना चाहते हैं, ऐसी खबरें थी कि जो विधायक हैं विशाल नेहरिया, उनकी पत्नी की तरफ से पुलिस में शिकायत दी गई है, तो क्या अभी तक शिकायत नहीं दी गई है? देखिए बिल्कुल ये बात समझने वाली भी है और थोड़ा सा इस पे गौर करने वाली भी बात है। गौर करने वाली बात इसमें यह है कि जरूर जो विधायक है विशाल नेहरिया, उनकी जो पत्नी है और एचएएस अधिकारी हैं, वो जरूर जो है वो एसपी के पास पहुंची थी, उनकी ओर से शिकायत भी दी गई है, लिखित में शिकायत दी गई है। लेकिन शिकायत क्या दी गई है ये समझना बहुत जरूरी है। शिकायत में उसने ये कहा है कि उन्हें और खुद विशाल नेहरिया को भी जो है वो अभी प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे कि उनको नुकसान हो और ना ही उनके परिवार को कोई नुकसान हो, और जो उनके बीच में हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत लंबे अरसे से वो ये सहती आई हैं, काफी लंबे अरसे से उनके साथ इस तरह से हो रहा था। हालांकि वो चाह रही थी कि बहुत अच्छे से चलेगा, गंधर्व विवाह हुआ है और ऐसे में वो चाहती थी कि अपना जो रिश्ता है जो कि काफी लंबे अरसे से उनके साथ चल रहा था, कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते पहचानते थे, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की भी कोशिश की। लेकिन जिस तरह से स्थिति यहां तक पहुंच गई कि दोनों में मारपीट हो रही है, अभी इसमें जल्दबाजी होगा कुछ भी कह पाना। एक तरफ से बयान जो है वो भी एक वायरल वीडियो की मार्फत आया है, अभी पूरी तरह से बयान आया नहीं है और ना ही शिकायत तो उस तरह की दर्ज करवाई गई जिसमें कि संगीन आरोप लगाए गए हों। उसमें आरोप ये लगाया गया कि हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए और उन्हें भी प्रोटेक्शन दीजिए, जो कि इस वक्त उच्च ओहदे पर बैठे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। और अभी भी अब देखें तो कोई इतनी बड़ी आयु नहीं हुई है, अभी महज वो 33-34 साल के हैं दोनों, 2 महीना पहले ही शादी हुई थी। और ये भी देखा जाए कि इतनी जल्दी, और ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला तो है ही है, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में अपने आप का ये देखने वाला मामला है कि एक एचएएस अधिकारी दूसरे मौजूदा सरकार में विधायक, और वो भी अभी हाल ही में बने हैं। तो ये जरूर आगे सियासी रंग इसमें जरूर लेगा, जांच पड़ताल होगी, लेकिन सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होना बहुत जरूरी है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा सुदेश की आखिर वजह क्या है, वजह क्या है उनकी ओर से इस तरह से वीडियो वायरल। लेकिन विकास माफ कीजिएगा विचित्र, विशाल नेहरिया ने भी एसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी बात रखी है, क्या उन्हें वहां बुलाया गया था या फिर अपनी मर्जी से वो अपना पक्ष रखने के लिए वहां गए थे? डेफिनेटली देखिए अब इतना बड़ा मामला हुआ है और इलाके के वो विधायक हैं, उनकी ओर से वो खुद स्वेच्छा से गए हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने बाकायदा ये पक्ष रखा है, उनको बुलाया नहीं गया था, उनकी ओर से खुद वहां जाकर जो है वो पक्ष रखा गया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं घरेलू मामला है वो अभी भी सुलझाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो बात है ये बिगड़े नहीं, मीडिया में ना जाए, जो भी बात है घर की बात है, घर की चार दीवारी तक रहे तो ही अच्छा रहने वाला है। बाहर जाकर अगर इस तरह से बोलेंगे तो बात बिगड़ेगी। वो तो चाह रहे हैं कि रिश्तों को संभालें। और वो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने ये कही है कि ऐसी बातें तो अमूमन होती रहती हैं, घर की बात है, और हाँ उनको भी तो उनके परिवार को संभालना चाहिए ना, उनको भी देखना चाहिए कि परिवार में अब सास है, ससुर है, परिवार है, और उसमें किस तरह का कामकाज होता है, तमाम सारी चीजें देखनी चाहिए। अब हम अगर ईगो की बात करेंगे तो ईगो में तो नुकसान ही होने वाला है। इस तरह की उन्होंने बात कही है, अपना पक्ष उन्होंने रखा है, उनको बुलाया नहीं गया था, लेकिन एफआईआर का इंतजार जो किया जा रहा है और देखना यह है कि शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मशाला से बीजेपी विधायक हैं विशाल नेहरिया, जिन पर उनकी पत्नी जो एचएएस हैं अधिकारी हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करने के, प्रताड़ित करने के। हालांकि इसमें शिकायत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने जरूर बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।